पार्लियामेंट इसके ऊपर इंक्वायरी कर ले, एक कमेटी, स्पेशल कमेटी बनाई जाए इसके लिए, जॉइंट कमेटी। और जिस पार्टी के नेता गुमराही गैंग के गोलू गवाह बन जाए वो इसी तरह की फेक, फैब्रिकेटेड, फ्रस्ट्रेटेड बातें करेंगे। नहीं, इसमें तो सच्चाई है। राहुल जी जो कह रहे हैं वो पूर्णतः सच बात कह रहे हैं और इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देखना चाहिए इस। फिर वो अपनी कमियों को कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी फेसबुक पर, कभी ट्विटर पर, कभी व्हाट्सएप पर जिम्मेदारी डालते हैं, खुद की कमियां नहीं तलाशते। मैं नहीं मानती हूं कि सरकार को इसमें किसी का पक्ष लेना चाहिए, बल्कि सरकार को इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस करना चाहिए। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम अनचेक जाने देंगे? क्या हम उनके प्रॉफिट के लिए हम अपनी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर लेंगे? फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये हिंदुस्तान में अपनी जो निर्धारित नीति है उसका पालन ना करके और भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए उनके जो घृणा फैलाने के, देश को, समाज को बांटने वाले जो मैसेजेस हैं वो अलाउ कर। उसी 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ मिलकर फेसबुक पे लोगों के डेटा को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि चुनाव में उनको फायदा हो सके और लोग उनको वोट दें। तो क्या ये कहना उचित होगा कि फेसबुक कांग्रेस पार्टी का कोई गठजोड़ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी से हारे फेसबुक पर गुस्सा उतारे कांग्रेस शायद यही कर रही है, यह आरोप बीजेपी का है। जमीनी सियासत से कटने के बाद कांग्रेस सोशल मीडिया में सियासत तलाश रही है। राहुल गांधी ने अमेरिकी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है। राहुल के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि ऐसे लूजर्स को, जो अपनी ही पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, पूरी दुनिया उन्हें लगता है आरएसएस और बीजेपी के कंट्रोल में है। भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप बीजेपी और संघ की मुट्ठी में है। क्या सरकार के इशारे पर नफरत फैलाने वाले खातों पर फेसबुक ने आंखें बंद कर ली हैं? राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी और संघ के कब्जे का सियासी खाता खोल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया की लड़ाई सोशल मीडिया पर ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर छेड़ दी। एक अमेरिकी प्रकाशन के हवाले से राहुल गांधी ने लिखा, बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को भारत में कंट्रोल करते हैं। वो इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाते हैं और मतदाताओं को प्रभावित भी करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने ला ही दिया। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर ही जवाब दिया। ऐसे हारने वाले लोग जो अपनी पार्टी में भी लोगों पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते, वो शिकायत करते रहते हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी और आरएसएस के नियंत्रण में है। आप तो कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ डेटा को हथियार बनाकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश में रंगे हाथों पकड़े गए थे और आप हमसे सवाल करने की धृष्टता दिखा रहे हैं। लड़ाई सोशल मीडिया की सियासत के धरातल पर किसी नए अकाउंट के ताबड़तोड़ पोस्ट की तरह बढ़ती चली जा रही है। वो कह रहे हैं भाजपा और संघ जो है वो फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सभी कुछ कंट्रोल कर रही है। चंद दिनों पहले वो कह रहे थे कि हम लोग तो ईवीएम मशीन भी कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं धराशायी हो गई है, इंडिया की आर्मी जो है वो भी उचित काम नहीं कर रही है, आर्मी के चीफ जो हैं वो सड़क के गुंडे हैं। तो आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ खराब है। कुछ अच्छा है तो केवल वो गांधी वाड्रा परिवार है, बाकी सब कुछ खराब है। नहीं, इसमें तो सच्चाई है। राहुल जी जो कह रहे हैं वो पूर्णतः सच बात कह रहे हैं और इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देखना चाहिए इस इशू को। पूरा विपक्ष एकजुट होकर अब मामले की जांच की मांग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कर रहा है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इसमें सबसे बड़ी हार इंडिया की है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी बोले, बीजेपी और फेसबुक का देश में नेक्सस है। मैं नहीं मानती हूं कि सरकार को इसमें किसी का पक्ष लेना चाहिए, बल्कि सरकार को इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस करना चाहिए। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम अनचेक जाने देंगे? क्या हम उनके प्रॉफिट के लिए हम अपनी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर लेंगे? खुलासा जो आया है अमेरिका के एक अखबार में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में 14 तारीख को,
उससे स्पष्ट है कि मिलीभगत है फेसबुक और बीजेपी के बीच में। फिर वो अपनी कमियों को कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी फेसबुक पर, कभी ट्विटर पर, कभी व्हाट्सएप पर जिम्मेदारी डालते हैं, खुद की कमियां नहीं तलाशते। पार्लियामेंट इसके ऊपर इंक्वायरी कर ले, एक कमेटी, स्पेशल कमेटी बनाई जाए इसके लिए, जॉइंट कमेटी। सरकार की तरफ से कई मंत्री एक के बाद एक कांग्रेस को घेरने में लग गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कांग्रेस नेता ही मिसलीडिंग गैंग के हिस्सा है। और जिस पार्टी के नेता गुमराही गैंग के गोलू गवाह बन जाए, वो इसी तरह की फेक, फैब्रिकेटेड, फ्रस्ट्रेटेड बातें करेंगे। फेसबुक विवाद में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के पोस्ट के साथ ही विवाद की शुरुआत हुई। आरोप है कि उनके पोस्ट नहीं हटाना और कई बीजेपी से जुड़े संगठनों को भी नफरत फैलाने की आजादी मिलने के पीछे की वजह है मोदी सरकार का दबाव। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने इस पर सफाई दी है। देश हित में, धर्म हित में ही हम लोग कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, और कोई एक ऐसा एक केस बता दीजिए कि हमने कहने पर कहीं पर दंगा फसाद हुआ, कोई एक केस आप मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, मेरे नाम पर कई फेसबुक अकाउंट खुले हुए हैं, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सोशल मीडिया देश में सियासी भूचाल का नया सेंटर तो बन ही गया है। अब उस पर काबू करने की फिराक में राजनीति बेकाबू होती जा रही है। और अब इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, इस वक्त राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनाथे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रही हैं। दोनों के साथ चर्चा करेंगे इस टक्कर में, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं फेसबुक ने अपनी तरफ से कहा है कि हिंसा और नफरत फैलाने वाले पोस्ट पर हम नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, फेसबुक ने अपनी तरफ से जारी बयान में ये कहा है कि हम ऐसे तमाम पोस्ट जो भड़काऊ हैं, जो हिंसा वाली बातें करते हैं, उन पोस्ट को हम रोकते हैं। हमारी पॉलिसी सबके लिए एक है, ये फेसबुक की तरफ से कहा गया है। भड़काऊ और हिंसा वाली पोस्ट को रोकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आरोप आप पर लगाया है राहुल गांधी ने, संघ और बीजेपी के प्रभाव में ही फेसबुक काम कर रहा है। अब जवाब देते फिर ये कैसे समझाइएगा? उनका ये आरोप है कि भड़काऊ और हिंसा फैलाने वाली बातें आप लोग करते हैं, आपके साथ जुड़े हुए संगठनों के पेजेस पर, आपके एमएलए राजा सिंह के पेजेस पर होता है और फेसबुक कुछ नहीं करता क्योंकि सरकार का दबाव है। सुधांशु जी, देखिए, इस पूरे प्रकरण के तीन पक्ष। पहला तो ये है कि अपनी नाकाम हसरतों का मजार लिए बैठे हुए देश के चिर युवा राहुल गांधी जी, जो ख्वाब सजोए थे कैम्ब्रिज एनालिटिका को लेके, वो नहीं पूरे हो पाए, तो शायद वही ख्वाब उनको एक फॉरेन न्यूज़पेपर की छपी हुई न्यूज आइटम में नजर आने लगे। पहला पक्ष ये। दूसरा, खबर कहां छपी? वॉल स्ट्रीट जर्नल में। किसके खिलाफ छपी? फेसबुक के खिलाफ। फेसबुक अमेरिकन कंपनी, वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिकन अखबार। अंजना जी कहावत सुनी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नाचने लगे आके अचानक बीच में भैया। अच्छा चलिए, अगर आपको फिर भी कोई आपत्ति है कि फेसबुक भारत में ऐसी कोई बात कर रहा है जो सरकार के फेवर में है, तो मैं पूरी विनम्रता से पूछता हूं, अभी जो बेंगलुरु की घटना हुई है उसमें जो आरोप है कि पहले हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी और फोटो, बड़ा आपत्तिजनक फोटो लगाया था, फेसबुक ने हटा लिया था क्या? जवाब चाहिए। फेसबुक पर इस प्रकार की जानकारियां आती हैं कि इंडियन आर्मी तक ने कहा कि हमारे जवान फेसबुक ना यूज करें। अरे और तो और छोड़िए, असदुद्दीन ओवैसी फेसबुक पे है, अकबरुद्दीन ओवैसी जो हेट स्पीच का प्रतीक है आज की डेट में, वो जलवाए जलाल से फेसबुक पे पोस्ट है, बुरहान वानी फेसबुक पे पोस्ट है। मगर मैंने कहा ना, राहुल गांधी को सिर्फ यही नजर आते हैं। इसलिए यहां पर समस्या और कुछ नहीं है, वो एक अपने बनाई हुई दुनिया में इस कदर पैवस्त हो गए हैं कि उन्हें कुछ नजर नहीं आता। और एक सीरियस बात है, आज भारत की डेमोक्रेसी दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत देश आज एक अखबार में छपे एक न्यूज आइटम के ऊपर कहेगा कि पार्लियामेंट की कमेटी बननी चाहिए। और वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहना चाहता हूं, वो कहता है कि हम ये बिजनेस के लिए उन्होंने ऐसा किया। मैं उस आरोप की बात, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल से धर्मार्थ सेवा निकेतन चला रहा है? बिजनेस अखबार, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस लाइन में बैठा हुआ, वो धर्मार्थ सेवा निकेतन चला रहा है। खैर, उससे बात ज्यादा जो बुरी बात यह है कि भारत में होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो मैं शुक्रिया जी से कहना चाहूंगा, अगर एक न्यूज आइटम पे होनी चाहिए तो आइटम तो बड़े जबरदस्त फॉरेन के अखबारों में निकले।
श्वाजरलैंड स्विट्जरलैंड का, जिसने कहा था कि इतने बिलियन अकाउंट फ्रैंक, इतने अकाउंट 2.5 बिलियन स्विस फ्रैंक के अकाउंट में है। वोल्कर रिपोर्ट ने कहा कि सीधे कांग्रेस पार्टी को तेल के बदले कूपन दिए गए। करवाएंगे जांच, आइए फिर सारी चीजों पे बात करिए। विथरोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, कैसे कैसे पैसा दिया जाता था 70-80 के दशक में, आइए सारी बातों की जांच करिए। जब लगना अल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन द स्टेट, वो तो केजीबी की चीफ रही, उसने सोनिया जी के बारे में क्या क्या बोला। आइए फिर अगर बाहर में छपी, ठीक है, सुप्रिया जी से जवाब लेते हैं। चलिए तो बहुत भारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। घेर घेर कर पन्नों से पुरानी बातें निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर जांच शुरू हो तो हर बात की जांच हो, और हर ऐसे छपे हुए लेख पर जो अमेरिकी या ब्रिटिश किसी भी विदेशी अखबार में हो, हम देश में पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी बनाए जांच के लिए। आपका जवाब। नमस्कार सुधांशु जी, 4 मिनट 5 सेकंड बोले और मैंने एक भी अपना टिप्पणी इसलिए व्यक्त नहीं करी क्योंकि मेरा ये मानना है कि डिबेट सिविल होना चाहिए और ये बड़े अहम मुद्दे पर डिबेट है। सुधांशु जी बोलते बोलते बोल गए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शायद भूल गए कि ये हमारे लोकतंत्र, हमारे चुनावों, हमारी सोशल फैब्रिक के बारे में बात हो रही है। WSJ के बारे में जो कहा गया है, अगर उसमें सच है तो चुप रहिए और उसके तथ्य दीजिए, अगर गलत है तो सरकार WSJ को सू क्यों नहीं कर रही है। बहुत बड़ी बात कही है WSJ ने कहा है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहा है, ये हमारी लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहा है क्योंकि ये हेटवादी, ये नफरतवादी, हेट स्पीचेस वगैरह फैलाता है। ये कहना है WSJ की रिपोर्ट का। मेरी आशा ये थी कि WSJ की रिपोर्ट के बाद चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे प्रेजेंट केंद्रीय मंत्री हो, चाहे स्पोक्स पर्सन हो, चाहे ट्रोल आर्मी हो, वो फेसबुक से सवाल और जवाब करेगी। यहां तो सवाल और जवाब विपक्ष से करने लगे क्योंकि हमने ये मुद्दा उठाया। ये बेगानी शादी का मामला है। 4 मिनट 5 सेकंड आप बोले, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, हमारे प्रजातंत्र, हमारे देश की बातों की बात हो रही है, हमारे सोशल फैब्रिक की बात हो रही है। बताया गया है कि कैसे फेसबुक की इंटरनल टीम्स ने मुद्दा उठाया और उनके अधिकारियों ने इस पर एक्ट नहीं किया, ये कहकर कि सरकार के विरोध करने में खतरा हो जाएगा बिजनेस को। इसको आप बेगानी शादी बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने बोली, और वो जरूरी है इस बारे में बोलना, कि जिस तरह की हेट स्पीचेस फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर देखी गई है, जिस तरह का यूजर बेस है, हम विश्व में सबसे बड़े यूजर बेस है फेसबुक के लिए, और हम विश्व में सबसे बड़े यूजर बेस है व्हाट्सएप के लिए। 40 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स हैं, 30-35 करोड़ के बीच में फेसबुक यूजर्स हैं, और इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है इनको हटाने की। बाकी देशों में ये कुछ और करते हैं, हमारे देश में ये कुछ और करते हैं। आंखी दास जी की बात कही गई है इसमें, उन्होंने साफ तौर से, उन्होंने सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं लगाई है, प्रेजेंट स्पोक्स पर्सन से बात करके उन्होंने उनको कोट करके कहा कि हाँ उन्होंने इन्फ्लुएंस किया ये डिसीजन, इनकी पोस्ट ना हटाई जाए। अगर हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे और इस पर मांग नहीं करेंगे तो किस पर मांग करेंगे। लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करनी पड़ेगी। आपको इसकी जांच करानी चाहिए, पूरी पुरजोर तरीके से जांच करानी चाहिए, क्योंकि आज ये एक पक्ष के लिए कर रहे हैं, कल ये दूसरे पक्ष के लिए करेंगे। और अंजना जी, मैं तो आपको थोड़ी ये बात बता दूं, ये सब चीजें हम पिक्चरों में और नेटफ्लिक्स के सीरियल्स में देखते थे आज तक कि कैसे सोशल मीडिया इलेक्शंस को और देशों को इंपैक्ट करता है। मुझे नहीं पता था कि हमारे देश में ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। आप कितने बच्चों से और लोगों से बात करिए, वो फेसबुक और व्हाट्सएप को ऐसे कोट करते हैं इतने कंठस्थ तरीके से जैसे स्कूल में पढ़ाया हुआ पाठ हो, और आप कहते हैं ये बेगानी शादी का मामला है, ये हमारे देश का मामला है। इस पर जितनी जल्दी और तत्परता से आप जगिएगा, हमारे देश और लोकतंत्र के लिए अच्छा रहेगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बिल्कुल फिट नहीं बैठता है सुधांशु जी, क्योंकि टी राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी के एमएलए यहाँ पर इंडिया में है, तेलंगाना में। क्या आप लोग इस पूरे विवाद को कांग्रेस के ऊपर धकेलकर सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं? ये मैं सीधा इसलिए पूछ रही हूं सर, क्योंकि आपकी सरकार ने भी वक्त वक्त पर जाहिर किया है कि व्हाट्सएप हो, कैसे उससे अफवाहें फैलाने का एक वो माध्यम बन गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आप ही की सरकार बार बार ये भी बताती है कि कैसे सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही है, और अगर फैलाई जा रही है, अगर नियंत्रण नहीं लग रहा है, तो सवाल तो आपको उधर इन प्लेटफॉर्म से पूछना चाहिए ना, उस पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन आप कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं कि हार गए तो ये कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ क्यों मैंने बेगानी शादी की। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बेंगलोर की हिंसा जिस कारण से हुई थी, वो पोस्ट फेसबुक ने हटा लिए, और वॉल स्ट्रीट जर्नल की अद्वितीय ज्ञान संपन्न, मेधा संपन्न पत्रकार को दंगे हुए वाली पोस्ट नजर नहीं आई, एक पोस्ट नजर आई। गजब का ज्ञान था उनका, गजब की सूक्ष्म दृष्टि थी।
मतलब भारत में जो हेडलाइंस बनी, इतना बड़ा वो हो गया, जो फेसबुक ने नहीं हटाया वो नजर नहीं आया, और यही नजर आया। फिर मैं एक और बात कहता हूं, बहुत बड़े अच्छे विदेशों में संबंध भी रहे इनके, और सुप्रिया जी को शायद ध्यान नहीं आया मैंने किन चीजों की बात कही है। भारत की डेमोक्रेसी, सुप्रिया जी, वोल्कर रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया गया कि इराक की पॉलिसी चेंज होगी 2006 में। हो बिल्कुल डिस्कशन हो, आइए पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर। और जो मित्रोकिन्स आर्काइव कहीं वो किसी पत्रकार का लिखा नहीं था, केजीबी के ऑफिसर ने लिखा कि कैसे हमारे तत्कालीन कैबिनेट मंत्री, विनम्रता से कह रहा हूं, बिके हुए थे, और किस तरीके से कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में पर्चियां ट्रांसफर होती थी, फिर पैसा ट्रांसफर होता था। करवाएंगे जांच। और आपने वॉल स्ट्रीट जर्नल कहा, तो सुनिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 85 मई में लिखा कि जो भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य विलेन था एंडरसन, राजीव गांधी सरकार ने उसको इसलिए सरकारी जहाज से भिजवाया कि राजीव गांधी के मित्र आदिल शहरयार को अमेरिकन जेल से छोड़ा गया और वो उनके प्लेन में आए। हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है। ये सारी जांच कराइए ना। ये भारत की डेमोक्रेसी, आंतरिक व्यवस्था के लिए क्या था कि हमारे मंत्री बिके हुए थे, इतना गंभीर आरोप, हमारे सांसद बिके हुए थे, इतना गंभीर आरोप, हमारे पत्रकार बिके हुए थे, इतना गंभीर आरोप, उस पर जानकारी नहीं। और यहां मैं एक और बेगानी शादी क्यों कह रहा हूं, देखिए एक और कारण जानते हैं, एक बात और कह दूं, अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब इस समय भारतीय वोटों के लिए वहां मची हुई हाय तौबा। पहले तो बोला ट्रंप ने, उसके बाद आपने देखा कि डेमोक्रेट्स ने कमला हैरिस को बना दिया कैंडिडेट, उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि अगर हम आए तो हम बिल्कुल बराबर से ध्यान रखेंगे। नहीं, तो इस समय सुधांशु जी सर, ये वाली शादी भी इंडिया की है और अब्दुल्ला भी इंडिया का है, समझिए आप गंभीरता को। ये एक बीजेपी के विधायक के पोस्ट के मद्देनजर पूरा आर्टिकल छापते हुए वो कहते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर थी फेसबुक की, उन्होंने ये कहा कि ऐसे पोस्ट हटाना ठीक नहीं होगा, ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना ठीक नहीं होगा मौजूदा सरकार को देखते हुए। ये इस तरह से आर्टिकल है, तो ये पूरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, इसको ट्रंप और ट्रंप के राइट विंग से मत जोड़ दीजिए। एक बात भाई, अगर ये बात है तो आप तो उसको ब्रह्म सत्य मान के चलिए। मैंने तो उदाहरण दिया ना, बेंगलोर की इतनी बड़ी हिंसा हो गई, पोस्ट पे कुछ बोला ही नहीं। बुरहान वानी जैसे कितने साउथ से लेकर तक आए, सीएनआरसी के कितने लोग इस पे थे फेसबुक पे, जिनके हाथ में AK-47 लिए हुए। यू कांट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ए जिहादी, वी हेल विद सेक्युलरिज्म, ये बोला गया। सुप्रिया जी, तो मैं कह रहा हूं ना, जिन्होंने लिखा उनकी सूक्ष्म दृष्टि और कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ चुनावों के पहले डेटा को हथियार बनाकर चुनावों में इस्तेमाल करने का आरोप तो कांग्रेस पार्टी पर भी लगा। बिल्कुल, और उस पर मैं जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 चीजें बताना चाहती हूँ। भाजपा की समस्या क्या है, आप बात करिए आज की, वो आज से 25 साल पहले बात करेंगे। सुधांशु जी, दिल पे ठंडक रख लीजिए, जिसकी जांच करानी है कराइए, लेकिन इसकी जांच जरूर कराइए। और अब बताती हूँ क्यों। आप WSJ के आर्टिकल को भी भूल जाइए। जो थोड़ी बहुत पत्रकारिता मैंने करी है, तो मैंने फेसबुक जैसी कंपनीज को बड़ा ट्रैक किया। अब आपको मैं बताती हूँ, थोड़े महीनों पहले सिंगापुर की सरकार ने फेसबुक को अपने यहाँ डिस्पॉट करने के लिए बुलाया। उन्होंने उनसे क्या कहा कि हम तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम स्वेच्छा से कोई कंटेंट नहीं हटाते, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तब हम वो कंटेंट हटाते हैं। पहली बात, आप वो काम भारत में क्यों नहीं करते हैं? आपके पास हेट स्पीचेस का, डिसइंफॉर्मेशन का, अलग अलग तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन की बार बार ऑब्जेक्शन दिया जाता है, आप उस कंटेंट को क्यों नहीं हटाते हैं? आप सिंगापुर के लिए कोई और रूल रखते हैं, भारत के लिए कोई और रूल रखते हैं। पहली बात, आप स्वेच्छा से कुछ नहीं करते हैं। दूसरी बात, हफ्ते भर पहले एक फेसबुक की साइट पर सुसाइड करने कोई जा रहा था, इन्होंने फटाफट जाके पुलिस से बोला, और मैं ईश्वर की साक्षी मान के कहती हूं, मैं खुश हूं, शुक्रगुजार हूं फेसबुक का कि एक आदमी का आत्महत्या होते होते बच गई। तब इन्होंने स्वेच्छा से कदम लिया, आपने एक आदमी की जान बचाई, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आप अगर विषाक्त जहरीली पोस्टों को हटाएंगे तो आप बहुत दंगे, बहुत वैमनस्य को भी बचा सकते हैं। आप चित भी मेरी और पट भी मेरी। आप चाहते हैं जब कुछ अच्छा हो तो क्रेडिबिलिटी आपको मिले, अच्छा ना हो तो भाई हम तो कुछ करते नहीं है। तीसरी बात, आपकी दुनिया में हर देश में अलग अलग रूल है। आप यूएस में, टर्की में, यूरोप में जाकर पेजेस को हटाते हैं और आप कहते हैं उसको कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर। या भारत में क्यों नहीं करते, जरा मुझे बताइए। हम इतने गए गुजरे हैं कि हमारे यहाँ आप कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे। तो मैं तो कह रही हूँ फेसबुक ने ये गलतियां की हैं।
हमें गलत तरह का ट्रीटमेंट दिया है, हमारी सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने की कोशिश करी है, हमारे यहाँ वैमनस्यता फैलाने के पूरी चीजें करी है। आप गड़े मुर्दे उखाड़ते रहिए, आप उनकी जांच कराइए सुधांशु जी, बिल्कुल जांच कराइए, लेकिन इसकी जांच तो आज होनी ही चाहिए। इससे कैसे मुकरिएगा आप, इस बात का तो जवाब दीजिए। आज सारे तथ्य आपके सामने हैं, उन्होंने क्या किया आपके सामने है, आप इसकी जांच कराने से क्यों अटपटा रहे हैं, आप इसको क्यों नहीं खुले रूप से बोल रहे हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं। मैं सुधांशु जी से जवाब लूंगी, लेकिन इस वक्त अब मैं कुछ आंकड़े सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है, जैसा आपने मुख्तार अब्बास नकवी को सुना, वो कह रहे हैं कि गुमराह करने वाला एक पूरा गैंग है जिसका हिस्सा है कांग्रेस पार्टी। हम अपने दर्शकों को जरा दिखाना चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जिसको हम इतना इस्तेमाल करते हैं, उस पर किन देशों का सबसे ज्यादा प्रभाव है, कहां कहां पर कौन सी पर्सनालिटी सबसे आगे है। नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी जब हम देखते हैं, क्योंकि संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं है नहीं 2 और 4 में, इसीलिए वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए फुल पेज, आप फुल स्क्रीन ग्राफिक जरा दिखाइए, जिसमें हम अपने दर्शकों को जरा बताएं कि जो फेसबुक का साम्राज्य है, सबसे ज्यादा 29 करोड़ भारतीय हैं फेसबुक पर, अमेरिका के 19 करोड़ लोग हैं उसके बाद, और तब भी फासला देखिए 10 करोड़ का फासला है। इंडोनेशिया के 14 करोड़ लोग हैं, ब्राजील के 13 और 8.9 करोड़ लोग मेक्सिको के। आप फासला देखिए, 29 करोड़ लोग जो भारत के हैं वो सबसे ज्यादा फेसबुक में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए फेसबुक और भारत का जो ये बिजनेस कनेक्शन कह लीजिए, ये बहुत बड़ा है। अमेरिका में भी 10 करोड़ कम लोग हैं जो नंबर 2 पर है। आप पहले और दूसरे पायदान के बीच का फासला देखिए, उसके बाद फासला कम होता चला जाता है, लेकिन 29 करोड़ वर्सेस 19 करोड़, 10 करोड़ का फर्क है। अब हम आपको दिखाते हैं जो मशहूर हस्तियां हैं फेसबुक पर, उनमें सबसे आगे इस रेस को लीड करता हुआ कौन है, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4.5 करोड़ उनकी फॉलोइंग, 4.5 करोड़। फिर फासला देखिए आप, सीधे 2.8 करोड़ लोगों के साथ डोनाल्ड ट्रंप है, उसके बाद क्वीन रानिया है 1.6 करोड़, उसके बाद हुनसेन है 1.2 करोड़, और जायर बोल्सोनारो है 1 करोड़ लोगों के साथ। 4.5 करोड़ फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे मशहूर हस्ती हैं फेसबुक पर। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। यह आंकड़ा क्या है? फेसबुक का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, 37.5 लाख है राहुल गांधी के फॉलोअर्स, लाख में आंकड़ा है, और यहां पर 4.62 करोड़ का आंकड़ा है। सुप्रिया जी, एक रिएक्शन इस पर हम जरूर पूछना चाहेंगे आपसे। ट्विटर का भी हम इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि एक कंपैरेटिव डेटा है, और ट्विटर पर आरोप लगाने से आप लोग थोड़ा सा बच रहे हैं। 1.56 करोड़ यहां पर राहुल गांधी के फॉलोअर्स हैं, यहां पर भी बहुत बड़ा फासला है, 6.1 करोड़ फॉलोअर्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी के फॉलोअर्स कम है, सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों का प्रभाव कम है, तो आप पूरे के पूरी पार्टी, सरकार, संघ को बदनाम कर रहे हैं। आपको हर जगह लगता है कि पूरी दुनिया संघ और बीजेपी के प्रभाव में है, जबकि आंकड़े बता रहे हैं कि फॉलोअर्स ही बहुत कम है आपके। हमारे फॉलोअर्स को छोड़ दीजिए, ये मुद्दा किस बात का है? ये मुद्दा इस बात का है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निरंकुश तरीके से हमारे देश में हेट स्पीच को प्रोपोगेट करने देता है, ऑब्जेक्शन डालने पर भी उसको हटाता नहीं है, वैमनस्यता फैलाता है, जहर फैलाता है, और ये एक ही पार्टी विशेष के लिए हो रहा है। और अब तो ऑन रिकॉर्ड लोगों ने फेसबुक में भी कह दिया कि हाँ, उनके जो शीर्ष लीडरशिप इंडिया की है वो इससे ताल्लुक रखती थी, वो ये कहती थी कि भाई गवर्नमेंट बिजनेस हमको मिलता है, अगर हम कुछ भाजपा या आरएसएस के साथ करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। बजाय इसके खंडन करने का, ये कौन सा डिबेट है कि किसके कितने फॉलोवर हैं? हो सकता है मेरे फॉलोवर किसी से 1/3 हो, तो उसका ये मतलब है कि मुझे क्या कुछ कहने का हक नहीं है इस देश में? अरे देश में लोकतंत्र है, और अगर कोई भी चीज हमारे जनादेश को प्रभावित करती है, गलत तरीके से हमारे लोकतंत्र पर प्रहार करती है, तो उस पर उठाने का हक जिसका 1 फॉलोवर हो उसका भी हो सकता है। ये बिल्कुल ठीक है सुप्रिया जी, आपको टोक रही हूँ, आप ही से सवाल है, ये डायरेक्ट कोरिलेशन जो आप देख रहे हैं चुनावों में, ये कैसे प्रभावित होता है? आपको लगता है कि राजा सिंह के एक ऐसे पोस्ट से मतदाता बीजेपी की तरफ चला जाता है?
नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल चीज होती है, उसको प्रोपोगेशन ऑफ थ्योरी कहते हैं। हाँ। सोशल मीडिया का क्या प्रभाव होता है? आज आप 5 लोग एक कमरे में बैठिए और 4 लोगों से बातें करिए जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो गलत आंकड़े व्हाट्सएप के आपको कंठस्थ होकर दिखाते हैं, ये देखिए तथ्य, और वो गलत है। वो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, कहीं पर लोगों की ब्रेन वॉशिंग उससे होती है, कहीं पर ब्रेन वॉशिंग करते हैं, एक परसेप्शन बिल्डिंग होती है। परसेप्शन बिल्डिंग गलत है, वो आप छवि बनाते हैं, सामाजिक ताना बाना खराब करते हैं और उसके बाद आप चुनाव प्रभावित करते हैं। सीधा आरोप है सुधांशु जी। देखिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए जिस कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ इन्होंने किया था, वो तो ब्रिटिश संसद की कार्रवाई झेल चुकी। अभी सुप्रिया जी तो कह रही ना कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, वहां तो जांच हो चुकी और वो दोषी आंशिक रूप से पाए भी गए कि इन्होंने गड़बड़ किया, जिसके साथ बाकायदा विधिवत गठबंधन ये करके रखे थे। अभी तो मैंने कहा ना, नाकाम हसरतों के मजार के ऊपर बैठ के ऊपर आज ये आरोप लगा रहे हैं। अब दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, हेट स्पीच की बात है तो सोनिया गांधी जी की वो स्पीच सीए एनआरसी के ऊपर कि बाहर निकल आओ सड़क के ऊपर आर पार, ये किस कैटेगरी में शांतिपूर्ण स्पीच है कि किसी कौम के समय में एक ऐसा मौका आता है कि एक बार बाहर निकलना पड़ता है, सड़क पे आके आर पार करो, तो ये उसके बाद उनको नजर आता है कि शांति स्पीच है। चलिए, एक बार हमने फिर वो भी मान लिया। हम एक और बात कहना चाहते हैं कि आज तक भारत में, आपको अंजना जी पता है, फेसबुक के कारण से दंगे कहां पे हुए? मुंबई के आजाद मैदान की घटना याद है? वो किस कारण पे हुई थी? कि फेसबुक के ऊपर कुछ तस्वीरें चल गई थी। नहीं, अभी तो बेंगलुरु में भी हुआ है। बर्मा के, अभी तो बेंगलुरु में भी हाल में हुआ है। नहीं, मैं तो मैं सुनिए तो मैं एक बड़ा पूरा बात, 2012 में ये खबर पोस्ट छपी कि ये बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों की लाश है, जबकि बाद में पाया गया थाईलैंड के तूफान की लाश। और साहब सिर्फ मुंबई नहीं, अरे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ में तोड़फोड़ से लेके मुंबई में आजाद मैदान तोड़फोड़ दिया गया। क्या कार्रवाई की थी बताइए? पूछना चाहता हूं, जवाब दीजिए। देश के 10-12 शहरों में दंगे हुए थे, उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक, और अमर जवान ज्योति तोड़ दी गई थी आजाद मैदान। अमर जवान ज्योति, मीडिया के कितनी ओबी वैन्स तोड़ी गई, याद करिए, आप लोगों को ध्यान होगा। मीडिया पर अटैक हुआ, लोकतंत्र नजर नहीं आया, मीडिया की स्वतंत्रता नजर नहीं आई, और फेसबुक से अगर एक सवाल भी पूछा गया हो, उस पोस्ट में एक सवाल भी पूछा गया हो, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं, और हमारे यहां तो स्थिति है कि ट्विटर के खिलाफ तो हमने 1-1.5 साल पहले प्रदर्शन किया हमारे कार्यकर्ताओं ने, कि इस कदर ये बायस्ड है एक तरफ। और अंत में एक बात फिर कह देना चाहता हूं, ये ISIS वाले गर्दन काटते हुए वीडियो पोस्ट कर देते हैं, लोगों को तकलीफें देके मारते हुए वीडियो पोस्ट कर देते हैं, परंतु वॉल स्ट्रीट जर्नल के अद्वितीय मेधा संपन्न लोगों को सीरिया, ISIS, लीबिया, वहां से लेके चेचेनिया तक के वो हिंसात्मक पोस्ट नजर नहीं आते हैं, बेंगलोर की हिंसा तक नजर नहीं आती है, सीधे उनको एक पोस्ट नजर आता है। इससे मैं एक और बात कहता हूं, मैं दावे से कहता हूं कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि उसकी इतनी जानकारी हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल कोई पॉलिटिकल अखबार भी नहीं है, कोई ना कोई किसी ने बैठकर ये दिया स्टोरी, ये मेरी आशंका है और आरोप। और इसीलिए देखिए, सारी चीजें आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं। विपक्ष में बाहर कुछ छप जाता तो बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया नजर आती है, ये अपने हम में बड़ा आश्चर्य है। मतलब कुछ विदेश में छप जाए और जो आपके बारे में छपे, नहीं उसकी आप पुरानी बात क्यों कर रहे हैं? अरे पुरानी बात कितनी गंभीर कि प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रियों के बारे में, रूलिंग पार्टी की अध्यक्षा के बारे में कौन कह रहा है? कोई आर्टिकल नहीं कि हवा में किसी ने लिख दिया है, वो बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, उसमें तो कोई जांच नहीं होनी चाहिए, वो तो कहीं छपना भी नहीं चाहिए, और यहाँ जांच होनी चाहिए। ये और एक और बात कहता हूँ, फेसबुक से इनको आपत्ति थी तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपने के बाद ही क्यों बोला होता किसी कांग्रेस के नेता ने? ईमानदारी की बात कहता हूं, कभी संसद में प्रश्न उठाया होता, कभी लिख के दिया होता। ये क्यों विदेशों की इतनी गुलामी हमारे दिमाग के ऊपर चढ़ी हुई है कि जब अंग्रेजी अखबार लिखेगा न्यूयॉर्क का तब हम बोलेंगे? अगर इनके मन में शंका थी तो इन्हें पहले बोलना चाहिए। ठीक है, सुप्रिया जी ने कैमरा चेंज किया, हम उनके पास फौरन चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ऐसी खबर पर जुड़ रहे हैं। बाबुल सुप्रियो जी, सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, आप लोग उसके जरिए नियंत्रण रख रहे हैं, मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, हिंसा और भड़काऊ वाले जो बयान है वो नहीं हटता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पोस्ट को उन्होंने कोट किया है, दम क्यों नहीं है उनके आरोप में? वो कह रहे हैं कि इसी के जरिए आप वोटर्स को प्रभावित कर रहे हैं। बाबुल सुप्रियो जी, देखिए राहुल गांधी जी की नेतृत्व में कोई दम नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व के खिलाफ, कांग्रेस की हालत के खिलाफ आज एक खबर आई है
ये संजय झा जी, जिनको कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। सच बोलने पे निलंबित तो हो जाते हैं लोग कांग्रेस में, ऐसे तो हमने इसके पहले भी कई बार देखा है। तो संजय झा जी निलंबित है। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा नेताओं ने ये कहा है कि कांग्रेस शुड पुट देयर हाउस इनटू ऑर्डर, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। बट स्टिल आपको मैं बता रहा हूँ कि शशि थरूर जी भी कई बार पिछले दिनों में जो लिख रहे हैं, कपिल सिब्बल जी जो कह रहे हैं, अगर आप उनसे पॉलिटिकली ओपोनेंट पार्टी की आप बात कर रही है, उस पर थोड़ा आपको गौर तो करना ही पड़ेगा, एनालाइज तो करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी जी को लगा कि आज एक इतना बड़ा सच जो है, इतनी बड़ी खबर जो है, इसको छुपाने के लिए एक ही जरिया है, ऐसा कुछ बोल दूं मैं जिसको लेके खलबली मच जाए। और वो बात जो आज सुबह सामने आई है कि 100 से ज्यादा नेताओं ने ये बात व्यक्त किया है, वो छप जाए, उसी में वो दब जाए। ये उनका खेल है। अदरवाइज देखिए, व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर में जो लोग लिखते हैं, ए बोलता है कि बी ट्रोल कंपनी चलाता है, बी बोलता है ए ट्रोल कंपनी चलाते हैं। और कांग्रेस किस तरीके की अफवाहें और किस तरीके से सोनिया गांधी जी की बात है, किस तरीके से वो क्या क्या बोलते हैं और क्या नहीं करते हैं। इसके पहले जो मैडम साहिबा जो राहुल गांधी जी के अकाउंट चलाते थे, वो क्या क्या सेंसेशनल ट्वीट करते थे, जो एब्सोल्युटली इनअप्रोप्रिएट कमिंग फ्रॉम एटलीस्ट अ फैमिली व्हिच हैज बीन पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इन लोगों ने जो करतूते किए हुए हैं, आज उस चीज को नए तरीके से विदाउट एनी प्रूफ ऐसी 2 बड़ी कंपनियों को ऐसे आरोप लगाना, ये बेबुनियाद भी ना ही सिर्फ है, बल्कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल कद जो है इसी से डिफाइन होता है। उनको उठपटांग बातें करने के सिवा और कुछ आता नहीं है, और उसी वजह से आज कांग्रेस की देखिए लीडरशिप की हालत। लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर भी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, देखिए कांग्रेस पार्टी में किसकी चलती है नहीं चलती है, अगर रविशंकर प्रसाद जी भी ये जवाब देते हैं तो ये काफी नहीं है। उनकी पार्टी में किसी की चले, राहुल गांधी की चले ना चले, उससे असर नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर एक पक्ष पर ज्यादा ध्यान देंगे तो सभी को पता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट टूल्स बन गए हैं अब समाज में। बाबुल सुप्रियो जी, आपकी सरकार ने भी कई बार कहा है, गलत ये तो सर सरकार ने भी कहा ना कि नफरत फैलाया जाता है, वाहें फैलाई जाती हैं। तो अभी तो सबकी ये चिंता होनी चाहिए ना कि ये लोगों के हाथ में हथियार ना बन जाए। अगर हम यहाँ पे चाहेंगे कि नहीं आप लेफ्ट वाले और कांग्रेस वाले के 10 पोस्ट अलाउ करते हैं, तो आप राइट विंग वालों के भी 10 पोस्ट अलाउ कीजिए। और ये एक दबाव, क्योंकि हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं, एक बार आंकड़े दिखाइए। सबसे ज्यादा इंडिया में 29 करोड़ फॉलोअर्स हैं उनके। अमेरिका में भी 19 करोड़ ही हैं, 29 करोड़ है इंडिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4.5 करोड़ लोगों के साथ सबसे ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। तो उनका बिजनेस इंटरेस्ट तो है ही ना इंडिया में। बाबुल जी, उस पर तो सवाल पूछा जा सकता है कि क्या किसी दबाव में है। देखिए इस तरीके का आरोप लगाना जो है वो ठीक नहीं है। आपको मालूम है कि दुनिया में जो पॉप स्टार्स है उनके फॉलोअर्स कितने हैं? जस्टिन बीबर का कितना है, केटी पेरी के कितने हैं, टेलर स्विफ्ट के कितने हैं। आप जो रैपर्स होते हैं उनके बिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर्स है। ऐसे बिजनेस नहीं चलता है। मेरे ख्याल से ट्विटर और फेसबुक में इतने सारे लोग हैं कि ऐसा कोई नतीजे में आना, ऐसे कोई नतीजे में डिराइव करना कि इनके फॉलोअर्स ज्यादा है, उसीलिए इनको अगर आप सपोर्ट में लिखें तो आपका बिजनेस जो है ज्यादा अच्छा चलेगा, ऐसा मेरे ख्याल से वर्ल्ड फेमस कंपनीज के खिलाफ में नहीं बोलना चाहिए। आपको फिर बाकी जो लोग हैं, जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, उन्हीं को फिर लोग अलग अलग जगह पे यूज कर लेते हैं। ऐसा होता भी है। और ट्विटर में तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट्स चाहे तो किसी से भी आप ले लीजिए, हमारे खिलाफ ट्विटर जो है हमें लगता है, रात को आप देखते हैं कि आपका फॉलोअर्स 0.6 है, आप सुबह उठेंगे तो वो 0.4 हो जाता है, 0.3 हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि वो सिर्फ बीजेपी नेताओं के लिए किया जाता है, बट ऐसा आरोप लगाना, अब राहुल गांधी का उसी दिन पे ये आरोप लगाना, इसको सेंसेशनलाइज करना जिस दिन पे उनके पार्टी के किसी नेताओं का, और 3-4 दिन पहले से भी जो नेताओं के बयान आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इज नॉट इन ऑर्डर, ये इसी चीज को दर्शाती है। ज्यादा लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि ये खबर को दबाने के लिए उन्होंने एक बेबुनियाद, एक फजूल का एक जो है आरोप लेके आ गए। आपको सीधी बात बता दूं कि अगर आप अगर कोई ट्वीट को आप 100 बार करते हैं तो आपके खिलाफ जो है वो भी उस ट्वीट को 101 बार करने की कोशिश करते हैं। ये लड़ाई चलती है। इसमें कंपनी को सीधा पकड़ के वो बिजनेस करने के लिए, इनके फॉलोअर ज्यादा है इसलिए ये लोग करते होंगे, उनके पक्ष लेते होंगे, ये बेबुनियादी नहीं है, बचपना है।
और ये बचकाना राहुल गांधी को शोभा देती है, उसलिए कंटिन्यूसली वो करते आते हैं ये बात। चलिए ठीक है, इसका जवाब सीधा उनसे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबुल सुप्रियो जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। सुप्रिया जी जवाब इस पर, वो कह रहे हैं कि सनसनी फैलाने के लिए एक ऐसे वक्त पर जब कई नेता कांग्रेस पार्टी के खुलकर नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसी वजह से ध्यान हटाने के लिए एक अपरिपक्व आरोप लगा रहे हैं वो एक आर्टिकल के आधार पर राहुल गांधी। असल में मैं बड़ी पूरे सम्मान से और प्यार से कहना चाहती हूँ बाबुल सुप्रियो जी एमओएस एनवायरनमेंट हैं और थोड़ा ध्यान देते तो एनवायरनमेंट के खिलाफ जितना रूल बनाया जा रहा है वो ना बनाया जाता। कांग्रेस पार्टी की चिंता वो कम करें, यही होता है भाजपा में। आप सवाल उठाइए तो वो हमारी ही बातें करने लगते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी चिंता है हमारे विपक्ष को हमारी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सीधी सी बात तो ये है, आप मुझे एक बात बताइए, आज बाबुल सुप्रियो जी से और सुधांशु त्रिवेदी जी से मुझे एक चीज पूछनी है। आज 40 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स हैं, आपने कहा 29 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं। उनके सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर था, खैर मुझे तो समझ ही में नहीं आया वो क्या बोल गए केटी पेरी और इधर उधर की बातें करके। आज जब हम इतना बड़ा बिजनेस सेंटर है फेसबुक का और उसके द्वारा जो ओन करते हैं व्हाट्सएप का, तो हम आज उनको कड़े रूल्स नहीं समझा सकते हैं। उनका बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया में है, उनकी जांच करना जरूरी है। वो आज दौड़े दौड़े अपनी जांच कराएंगे अगर हम थोड़ा रूल टाइट करें। लेकिन ये सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? ये इधर उधर की केटी पेरी की बातें कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ ही में नहीं आ रहा किस तरह की बातें बाबुल सुप्रियो कह गए और सुधांशु जी कह रहे हैं। अरे जिस कंपनी का इतना बड़ा यूजर बेस हमारे देश में है वो नाक रगड़ के हमारे रूल्स मानेगा। अगर हम कहें कि हमारे देश में वैमनस्यता फैलाना आप कम कीजिए, आप गलत पोस्ट डालना कम कीजिए, आप हेटरेड कम कीजिए, वो नाक रगड़ के करेगा। आज की असलियत तो ये है कि अगर एक बहुत ही गंदा व्हाट्सएप निकल जाता है और वो बेलगाम फॉरवर्ड होता है, आज की तारीख में व्हाट्सएप के पास उसको रोकने का कोई प्रयोजन नहीं है। 40 करोड़ उनके यूजर बेस है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रायोजन नहीं है कि उसको तुरंत रोका जा सके, उससे कहीं दंगे फसाद कुछ ना हो। और बार बार कर्नाटक की बात आप करते हैं सुधांशु जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, आपकी सरकार थी ना वहां पर, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे थे क्या ये लोग? हमने सबसे पहले खंडन किया किसी भी हिंसा का। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है, आपको जो भी बुरा लगा उसकी उचित कार्रवाई करनी चाहिए, हिंसा की कोई जगह नहीं है। सरकार आपकी क्या मुंह ताक रही थी या हाथ पे हाथ धरे बैठी थी? क्या कर रहा था? सारा लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इतने बड़े बड़े यूजर्स होने के बाद ये कंपनी हमारी बातें ही सुनने को तैयार नहीं है। हम इतने हताश हैं इनके सामने। ये कौन सी सरकार चला रहे हैं भाई, आप जरा ये बताइए। सुधांशु जी देखिए, इन्होंने जो बात कही है वो देखने में तो ठीक लगती है, पर ये बताइए क्या सही है क्या गलत है, इसको तय कौन करेगा? फिर आप कभी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का विषय मत उठाइएगा, सरकार नियंत्रित करती है। फिर राहुल गांधी जी चीन के बारे में जो अनाप शनाप ट्वीट करेंगे, फिर उसमें कैसे तय किया जाएगा ये सही है कि वो गलत है? बताइए। मतलब सेना कुछ कहेगी, सरकार कुछ कहेगी और राहुल गांधी कुछ कहेंगे, फिर कैसे तय किया जाएगा ये सही है ये गलत है? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इनको यदि लगता है कि फेसबुक और इसकी वजह से भाजपा हो गई, तो अंजना जी अभी आपने दिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा ये भी बता दीजिएगा 2012 में फेसबुक यूजर कितने, क्योंकि भाजपा की लहर तो 2012 के बाद आ गई थी और 36 साल से इन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। 31 साल से इनको देखिए तो सिर्फ 91 और 2009 को छोड़ के कभी ये 200 नहीं पार किए, और 25 साल से 2009 को छोड़ दीजिए 150 नहीं पार किए, जब न इंटरनेट था ना फेसबुक था। अरे हकीकत देखिए जनाब, राहुल गांधी जी फेस टू फेस तो किसी को प्रभावित नहीं कर पाते, बुक पर तो किसी को प्रभावित नहीं कर पाते लिखे हुए में, और फेसबुक पर उनको लग रहा कोई दूसरा प्रभावित। जितने नेता मिलकर आए फेस टू फेस राहुल गांधी से, तब पार्टी छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा फेस तो देख ही नहीं रहे थे, वो तो अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा सरीखे कितने लोग बोले। तो ये इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी कमजोरी के लिए आप देखिए, अगर आपको शक है आप बिल्कुल ईमानदारी से लाइए, आप इस विषय को लाइए। मैंने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपने क्यों इंतजार कर रहे थे, आपको आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए और सारी हेट स्पीच के ऊपर विधिवत बात होती। क्या ओवैसी बोले, ओवैसी का छोटा भाई बोला, क्या सोनिया जी बोली, फिर तय होता क्या हेट स्पीच थी। और सबसे ज्यादा हेट स्पीच अगर किसी के खिलाफ दी गई है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, और सबसे ज्यादा मैं तय करना मुश्किल होगा ना, ठीक है, सबसे ज्यादा सुनिए, सबसे ज्यादा हिंदू देव ऐसा नहीं है सुधांशु जी, तय कैसे होगा सुप्रिया जी? बाकी सबके बोलने में फिर तो वो कहेंगे कि चीन पर भी जो राहुल गांधी ने लिख दिया है वो गलत है,
और ऐसे अगर ये कौन तय करेगा? यहीं पर तो पूरी दुविधा है। सरकार अगर अपने नजरिए से कुछ ऐसे गाइडलाइंस बना, क्योंकि पहले भी व्हाट्सएप, अपने दर्शकों को भी बता दें कि व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही है, एक ही कंपनी है फेसबुक जो व्हाट्सएप भी चलाता है। अब व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स पर तो सरकार ने एक वक्त पर रोक लगाई थी, सुप्रिया जी, रोक लगाई थी, लेकिन सवाल है कि आप फॉरवर्ड्स को रोक सकते हैं। हाँ, जब सरकार ने व्हाट्सएप पे कुछ कदम उठाए थे तो इन्होंने विरोध किया। फॉरवर्ड्स को आप रोक सकते हैं, लेकिन कौन क्या लिख रहा है, अगर इसका लेंस, इसका आईना इनके हाथ में हो जाएगा तब तो फिर और मुश्किल होगी। कौन तय करेगा? ऐसा होता है अंजना जी कि इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अंजना जी, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और अपने दर्शकों को बताना जरूरी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एक ही फैमिली के हैं, एक ही ओनर है उनका। अगर आप सीधा सा देखिए, इन सारे में इनकी इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, इनकी इंटरनल विजिलेंस टीम्स होती हैं, और उसी एक इंटरनल टीम ने बोला था कि ये हेट प्रोब है, ये हेट स्पीच है, इसको हटाया जाए। हमारा सवाल ये है कि इंटरनल टीम्स जब बताती हैं तो सरकार के प्रभाव में आकर अगर ये फेसबुक नहीं कर रहा है और अगर एक पर्टिकुलर ऑफिशियल ने ये नहीं किया तो क्या इसकी प्रोब नहीं होनी चाहिए? और मैं एक महिला होने के नाते आज एक बात जरूर कहूंगी, यहां पर आंखी दास जी ने आज पुलिस में साइबर सेल में कंप्लेन करी है कि कैसे उनकी जान को खतरा है, जो जितनी उनको बहुत सारी थ्रेट्स मिली हैं। आज मैं उनको बहुत वेलविश करती हूं, मैं चाहती हूं वो ठीक रहें, सुरक्षित रहें, और उनका हक है पुलिस के पास जाना। लेकिन जिस तरह की धमकियां, जिस तरह की भाषा, जिस तरह की अभद्रता आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे मिलती है, इवन व्हाट्सएप पे मिलती है, तो क्या हमारा हक नहीं है इस बात को उठाना कि इस अभद्रता को कम करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए, इस हेट्रेड को, इस वैमनस्यता को खत्म करना चाहिए? मैं और आप तो मीडिया से आए ना, आप तो मीडिया में है अभी भी। कितनी गाली पड़ती थी हमें, आज भी कितनी गाली पड़ती है। किस बात की गाली है भाई? किस बात की गाली? कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? इस पर हम निरंकुश होने देंगे? और जहां तक ये बात है कि फिर कौन तय करेगा, इनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, इनकी अपनी टीम होती है। हम फ्री स्पीच के कहीं पर भी विरोध में नहीं है। और जहां तक सुधांशु जी याद दिला रहे हैं कि किसके खिलाफ क्या बोला गया था, मेरा मुंह मत खुलवाइए। इसलिए मत खुलवाइए क्योंकि 50 लाख की गर्लफ्रेंड, हाइब्रिड बछड़ा, दुधारू गाय, ये सब तो किसने बोला है और कहां पर बोला है, इस पे मुंह मत खुलवाइए। ये सब शालीन शब्द नहीं है इन बहसों पे। आज तक बढ़िया चैनल है, इस पे बढ़िया बहस होनी चाहिए। किस तरह की बातें कर रहे हैं आज आप? आज हमारा मौका है कि हम इनको फिक्स करें, हम इस प्रॉब्लम के निस्तो नाबूद करें। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम कांग्रेस को अटैक करने पर लगे हुए। लगे रहिए, अच्छी बात है आपके लिए। अंजना जी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारी सरकार आए हुए 1 साल हुआ था, तब भी रविशंकर प्रसाद जी इस विभाग के मंत्री थे। सिर्फ व्हाट्सएप पे हम लोगों ने ये कहा था कि इतने दिन तक व्हाट्सएप मैसेज रखना पड़ेगा, इसको बाद में चेक किया जा सकता है। पूछिए क्या हो हल्ला मचाया था इन्होंने, गदर काट दिया था। याद करिए, जब केवल अश्लील वेबसाइटों को रोकने की बात हुई थी तो यही आ गए थे आज लिबरल गैंग। क्या गजब इन्होंने हल्ला मचाया था कि वो भी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। और आज अचानक कितना बदल गए, तो मैं वही पूछना चाहता हूं ना कि हो क्या गया भाई? गलत बात आपकी। अगर आपका स्टैंड एक जगह यथावत रहना चाहिए साहब, ये और रही बात इसकी जो आपने शब्दों, अगर मोदी जी के खिलाफ अब शब्दों की पूरी श्रृंखला गिनानी शुरू कर दिया है तो ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, वो अपशब्द नहीं समाप्त होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपना स्टैंड खुद तय कर लीजिए ना, क्या आप कहना चाहते हैं और क्या आप करना चाहते हैं, और फिर एक ही स्टैंड रखिए अपनी सुविधा अनुसार। यदि सरकार व्हाट्सएप पे कुछ करे तो नहीं करना चाहिए, अब आपको लगे तो करना चाहिए। तो इस बारे में पहले कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी तौर पर तय कर ले, अन्यथा अगर वो राहुल गांधी जी की नैसर्गिक प्रवृत्ति की तरह सदा सर्वदा कंफ्यूजन में है तब एक अलग बात है। नहीं, आप तथ्यों से थोड़े दूर हैं सुधांशु जी, और पूरी इज्जत से आपसे कहूंगी कि आप तथ्यों से इसलिए दूर हैं क्योंकि हमने ऐसा कभी भी नहीं कहा था। आप सेलेक्टिवली कोट कर रहे हैं। हमने फ्री स्पीच की बात करी थी और हमारा आज भी मानना है कि व्हाट्सएप पर कुछ ना कुछ अंकुश जरूर लगना चाहिए। अगर एक व्हाट्सएप से एक भी व्यक्ति की जान जा रही है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। जिस तरह के वायरल होते हैं व्हाट्सएप, जिस तरह की गाली गलौज, जिस तरह का एक समुदाय को टारगेट करना, जिस तरह का महिलाओं का अपमान करना, ये किस बारे में आप बात कर रहे हैं? आप इसके बारे में कुछ नहीं करिएगा। 6 साल से सरकार में आप बिजनेस रिपोर्टर भी थी सुप्रिया, आप एक बिजनेस रिपोर्टर भी थी, कैसे होगा? थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं सुधांशु जी से, कैसे होगा ये? कैसे हो सकता है? व्हाट्सएप को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप फॉरवर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे होगा, सबसे पहले तो ऐसे होगा कि बिल्कुल ऐसे होगा कि सबसे पहले तो अगर कोई तथ्य आपके संज्ञान में लाया गया है, चाहे कहीं से भी आया है, कोई तथ्य लाया गया है कि ऐसे ऐसे
लीडरशिप ने मना किया फेसबुक की कि नहीं भाई हम तो नहीं हटाएंगे, हमारे बिजनेस पे नुकसान पहुंच सकता है, और ये सच है। उनके बड़े बिजनेस है, उन्होंने रिलायंस जियो में 10% स्टेक लिया हुआ है, बहुत बड़ा स्टेक लिया है 43,000 करोड़ का। उन्होंने पेमेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए डर डर के बात करते हैं। तो सरकार को उनको बुलाकर पूछना पड़ेगा कि आपके बिजनेस इंटरेस्ट सरकार बुला के पूछे। सुधांशु जी एकदम एक लाइन में जवाब, सरकार बुला के पूछे, पैमाना तय हो, सरकार बुला के पूछे जल्दी से। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, नाम नहीं लेता हूं। हमारी पिछली सरकार के शुरुआत के 1 वर्ष की बात है, एक सांसद थी जिनकी आपत्तिजनक मॉर्फ फोटो व्हाट्सएप पे चला दी थी, और उस समय व्हाट्सएप फेसबुक के पास नहीं था। वहां के जानते जहां का था वो यूरोप कंट्री, उन्होंने जानते क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे यहाँ के हिसाब से तो ये कोई जुर्म ही नहीं है, तो हम इस पे कार्रवाई क्या करें अगर किसी की ऐसी थोड़ी ऐसी फोटो लगा भी दी गई है। अब बताइए, इंडिया में तो सख्ती करनी होगी। अरे भाई ठीक है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, फौरन लौट रहे हैं। खबर जो आ रही है हम आपको बताएंगे, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज अब नहीं रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।